हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स प्लस क्लासेस। टॉपिक हमारा चल रहा था एपी। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आज। फिर से मैंने यही टॉपिक लिया है एपी। आज की क्लासेस में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि किस क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्यूशन कराना है, मतलब किस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ये टॉपिक लेने के पीछे रीजन ये है कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल फीलिंग डिफिकल्टीज, कि उनको प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करें, ये टफ है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इसका शॉर्टकट पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एपी में कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा, आपको फॉर्मूला के थ्रू जाना ही पड़ेगा। ओके। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको ये टफ लग रही है तो आप इस चीज के कॉन्सेप्ट को पकड़िए आप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन है आपका इन एन एपी। कोई एपी गिवन है आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि एपी में है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है। आपको क्या करना है, एन और एस एन निकालना है। ठीक, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स में भी प्रोवाइड किया था। देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैं फिर कहूंगी, दिस इज वेरी इजी, बहुत इजी है। कैसे है? अब मैंने आपको बताया है कि आपके जो टॉपिक चल रहा है एपी, इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, टोटल 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका किसका, ए एन का। आप ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ए एन, इसका मतलब क्या होता है, हमको nth टर्म निकालना है। इस ए एन का मतलब क्या है, nवा टर्म निकालना है, nवा पद निकालना है। क्या फॉर्मूला है इसका, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। क्या इसमें टफ है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। या फिर इसके अलावा मैंने एक और फॉर्मूला बता रखा है एस एन। ये चीज जो है आपका बताता है एनवा टर्म। क्या बताता है ये, एनवा टर्म। ओके। अब ये फॉर्मूला है एस एन का, ये क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके। या फिर एस एन का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, एन बाई टू ए प्लस एल। ये दोनों फॉर्मूले आपके क्या बताते हैं कि कोई एपी अगर गिवन है, जैसे ये आपको गिवन है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये भी एक एपी है। ठीक है, ये भी एपी है, तो इनका सम क्या होगा, इनके टोटल को अगर हम ऐड करते हैं, जितने भी हमको नंबर्स गिवन है उनको मैं ऐड करूं तो क्या होगा, या तो फिर आप इसको एक एक को ऐड करो या फिर फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकालो। ओके, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, मैंने अगर इसमें मैंने जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, इसे मैंने पूछा कि फोर्थ टर्म क्या है, तो आप काउंट करके बता दोगे 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे 4 है। मैंने पूछा फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप देख लो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट है। अगर मैंने इसमें कोई और सीरीज होती, जैसे हो गया 2 4 6 8 ऐसे समथिंग कुछ भी हो, और मैंने इसमें पूछ लिया कि आप इसमें 1,00,000वां पद बताइए या फिर 50वां पद बताइए, तो फिर आप क्या करोगे, काउंट करोगे, बहुत लेंथी हो जाएगा ना। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, एन का मतलब जो पद आपको निकालना है, ठीक है, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ टफ है, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो यू शुड कीप प्रैक्टिस। ओके, देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलती हूँ। क्वेश्चन देखेंगे आप, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, ए एन गिवन है। ओके, आपको क्या निकालना है, एन और एस एन। एस एन तो अब आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे एन निकालने के लिए, क्योंकि आप देखो आपको ए एन मालूम है, यानी आपको ये मालूम है कि इसका लास्ट टर्म क्या है, 50 है। आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। देखिए आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। इस एन की वैल्यू नहीं मालूम है, डी की वैल्यू में आपको पता है 3 है, बस एक ही तो अननोन बचा है, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए एन की वैल्यू क्या है आपकी, 50। ओके, ए की वैल्यू क्या है, 5 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू क्या है, 3। सारी वैल्यूज तो गिवन है हमको, सॉल्व करिए आप इसको। 50 इक्वल्स टू प्लस 5 को इधर लाइए, माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। 50 माइनस 5 क्या होगा, 45, और यहाँ मल्टीप्लाई 3 है तो यहाँ आएगा तो क्या होगा, अपॉन 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, 3 की टेबल से 45 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15 इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 माइनस 1 इधर आया तो क्या हो गया, +1। इसका मतलब 16 हो गया आपका
n की वैल्यू। ओके, अब आपको एस एन निकालना है। ओके, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। ये फॉर्मूला यूज करो आप, या फिर अब आपको फर्स्ट टर्म भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, 50 है, तो क्यों ना वही फॉर्मूला यूज कर ले हम। कौन सा वाला? ये वाला, एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। a यानी फर्स्ट टर्म, ये रहा, l मतलब लास्ट टर्म यानी ये वाला, और n की वैल्यू क्या है आपकी 16, आपने यहाँ पे निकाल लिया है। तो s 16 इक्वल्स टू क्या होगा? 16/2। a क्या है आपका 5 प्लस l एंड लास्ट टर्म क्या है 50। 2 की टेबल से 8 टाइम्स कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई 55, 55 में 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको याद रखा है a यानी फर्स्ट टर्म दे रखा है 7, a 13 यानी 30th टर्म दे रखा है आपको 35, d और s 30 निकालना है। सेम देखिए, d निकालना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं an गिवन है। an यानी n की वैल्यू यहाँ पे 13। ओके, अगर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको ये a13 दे रखा है, तो ये क्या होता है? an होता है। an, n की वैल्यू क्या है? 13 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन को देखने से आपको ये पता चलता है कि क्या है, n की वैल्यू क्या है? 13 है। ओके, अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, a n इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। a n की वैल्यू आपको गिवन है 35 इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस n की वैल्यू है 13 -1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है? निकालना है आपको। ओके, d की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ 7 प्लस है तो इधर आके क्या होगा? -35 - 7 इक्वल्स टू 12d। 35 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 28 इक्वल्स टू 12d। तो यहाँ से d की वैल्यू आप क्या निकालेंगे? 28/12। 4 की टेबल से सॉल्व कीजिए, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। इसका मतलब क्या है? d की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 7/3। एक आंसर ये हो गया आपका। क्वेश्चन कह रहा था ना d की वैल्यू निकालने के लिए। और सेकंड निकालना है आपको s13। s13 मतलब जो सम वाला फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, वहां पे n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 13 लिखिए, a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, और आगे n/2 भी होगा, और यहाँ 2a होगा, सॉरी बच्चों 2a। ओके, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, s13 निकालना है तो n की वैल्यू क्या है आपकी 13/2, 2a, a की जगह क्या है आपका 7 प्लस n-1, 13 है, 13 - 1 मल्टीप्लाई d, d की वैल्यू अभी आपने निकाला है 7/3। ये फॉर्मूला यूज कीजिए। इसमें आपको दिख रहा है कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो आप इसको हटा दीजिए। क्यों? अब आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है। ओके, सबसे बेस्ट है जो सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कैलकुलेशन टफ लग रही हो, हालांकि उससे भी कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप इससे कीजिए, s13 इक्वल्स टू या sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। ओके, n की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 13, 13/2, फर्स्ट टर्म क्या है 7, और लास्ट टर्म क्या है a35, a13 इक्वल्स टू 35। ऐड कर लीजिए इनको, 13/2 मल्टीप्लाई 35 में आप 7 ऐड करते हैं तो क्या आता है 42। 2 की टेबल से 42 कट करेंगे 21 टाइम्स, 13 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, चलिए करते हैं। 13 1 जा 13, कैरिंग आएगा आपका 1, 13 2 जा 26, 26 प्लस 1 27। यही आपका आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया कमेंट में, आई विल टेक अनदर क्वेश्चंस। ओके, बस आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।